मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और पास्टर जी और उनके परिवार का, सिस्टर का भी, और आप सब विश्वासी भाई बहनों का मैं बहुत आभारी हूँ। मेरा पास्टर जी के साथ कोई ज़्यादा पहचान नहीं हुई, ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन बहुत कम समय में ऐसा लगता है कि हमारी जान पहचान बहुत ज़्यादा है। सॉरी, मौसम ऐसा ही है, सभी का गले में है ना, मेरे ही नहीं है ना, आप किसी का भी। प्रभु मुझे यहाँ लाया, मैं पास्टर साहब का और आप सब का बहुत आभारी हूँ। आमीन, हालेलुया। हमारा प्रभु जीवित है, अनुग्रहकारी है, करुणा निधान है, और हमारे परमेश्वर के पास हमारे लिए हमेशा एक उत्तम योजना है। आमीन। उस योजना को परमेश्वर हम पर प्रकट करना चाहता है। मेरा परिचय पास्टर जी ने दे दिया। मेरा नाम अनिल कुमार विल्सन है और मैं विगत, जैसा पास्टर जी ने बताया, सेवकाई कर रहा हूँ। उत्तर भारत के कई राज्यों में प्रभु ने मुझे ये अनुग्रह दिया कि मैं परमेश्वर के वचन की सेवकाई करूं, और लगभग 28 वर्षों से मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली में बाइबल कॉलेज में पढ़ाता हूं और कलीसियाओं में हमारी सेवकाई है। पास्टर सेवकों को तैयार करना, प्रशिक्षित करना, विश्वासियों को प्रोत्साहित करना, कलीसियाओं को संभालना, यही सेवा है। हम सिर्फ एक सेवा के मजदूर हैं। आमीन। हम कोई बड़े व्यक्ति नहीं हैं। हमारा कप्तान, हमारा जो नायक है वो हमारा प्रभु यीशु है। आमीन। हमारा बुलाने वाला और हमें अपनी जिम्मेदारी सौंपने वाला हमारा प्रभु यीशु हमारा नेता है, हमारा कप्तान है, हमारा स्वामी है, हमारा प्रभु है। सो मैं बहुत खुश हूँ आप सबसे मिलके, और जैसे ही पास्टर जी ने मुझे न्योता दिया, मैंने तुरंत, मेरे मन में आया कि मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। हालांकि बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरी कलीसिया में चल रही है और आज मुझे 3 जगह और जाना है। अब मैं कैसे जाऊंगा वो लोग संभालेंगे, लेकिन प्रभु का काम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो जिम्मेदारी प्रभु ने हमें सौंपी है उसके प्रति हम हमेशा वफादार रहें, ईमानदार रहें। आमीन। और प्रभु के कलीसिया में चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा, उसमें हम पूर्ण रीति से समर्पित हों। और जब हम विश्वास योग्य होंगे तो निश्चय प्रभु हमें उन्नति देता है। हालेलुया। जब हम विश्वास योग्यता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं कलीसिया में, चाहे कलीसिया की संगति में आना है, चाहे हमें कलीसिया का कोई भी कार्य करना है, बिल्कुल निर्धारित और नियुक्त समय पर हमें समर्पित होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। सो प्रभु बहुत महान है। आज पूरे विश्व में ये बहुत अच्छा सुंदर सजाया है। सच में मैं बहुत खुश हुआ, और ये सब ड्राइंग देखकर मुझको अपना बचपन याद आ गया। मैं भी अच्छा बनाता था, अभी भी बना सकता हूँ, लेकिन जब बच्चों ने लिखा, इसका मतलब ये प्रकट होता है कि आप कितने समर्पित हैं। ये आपके समर्पण को दिखाता है। हालेलुया। जोरदार ताली हमारे बच्चों के लिए, हमारे जवानों के लिए, हमारे क्वायर के लिए, और जो बजाने वाले हैं उनके लिए भी धन्यवाद। हालेलुया। ये जो प्रभु ने हमें वरदान दिया है हमारे बच्चों को, ये कलीसिया की सुंदरता है, और वो हमने प्रभु के लिए प्रकट किया है।
आमीन, हालेलुया। सब हैं, सब उपस्थित हैं, हालेलुया। हम पूरा समय दें, जैसे हम कलीसिया में बैठते हैं, भले ही आज क्रिसमस है ना। आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। आप भी बोले सेम टू यू। प्रभु बहुत सुंदर दिन हमें दिया है। पूरे विश्व में क्रिसमस मनाया जाता है। मैं कुछ विशेष बातें बताऊंगा, उसको आप याद करें, ठीक है, नोट कर लें। और जब भी आप चर्च में आए, विश्वासी भाई बहन, जवान बच्चे, हमेशा आप बाइबल रखें और एक नोटबुक हमेशा अपने पास रखें। शुरू से मेरी आदत है, नोटबुक, पेन और बाइबल हमेशा अपने पास रखें। और जब भी चर्च में हम आते हैं तो हम उन चीज़ों को नोट करें कि आज कलीसिया में क्या क्या हुआ है। आमीन। फिर जब आप कई दिनों के बाद उसे देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि प्रभु ने हमें कितनी आशीष दी है। तो क्रिसमस पूरे विश्व में मनाया जाता है। मैं क्रिसमस से रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको बताना चाहता हूं। आप में से किसी को मालूम है क्रिसमस कब शुरू हुआ? पहला क्रिसमस कब मनाया गया? क्योंकि मैं एक बाइबल टीचर हूं, प्रोफेसर हूं कॉलेज का, तो मेरा कर्तव्य है कि ये छोटी छोटी चीजें हम जाने। मालूम है किसी को? हाँ या ना? नहीं। तो मैं बताऊं, 336 एडी में, अभी क्या चल रहा है 2024 में से 336 निकालेंगे तो जितने वर्ष बने निकलते हैं, उतने वर्ष पूर्व रोम में पहली बार किंग कॉन्स्टेंटाइन, जो रोम का एम्पायर था, राजा था, उसने 336 एडी में क्रिसमस पहली बार घोषित किया बनाना, और उसने क्रिसमस को बनाया, ठीक। और फिर उसके बाद 529 में, एडी 529, 5 to 9 एडी में बिशप जूलियस ने क्रिसमस को 25 तारीख को एक सिविक हॉलीडे करके घोषित किया, सामाजिक छुट्टी के रूप में घोषित किया। तब से पूरे विश्व में 25 दिसंबर यीशु मसीह के दिन को, जन्म को मानकर मनाया जाता है। सच्चाई ये है, बाइबल में कहीं भी प्रभु यीशु 25 तारीख को पैदा हुआ ऐसा जिक्र नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि यीशु पैदा हुआ। हालेलुया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट 25 तारीख नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रभु यीशु का जन्म हुआ, यह आवश्यक है, और बाइबल उसको प्रमाणित करती है। फिर सेकंड बात जो मैं बताना जा रहा हूं, बहुत गौर से सुने। मैंने यहाँ देखा बहुत अच्छा डेकोरेशन है, स्टार भी है और आपका क्रिसमस ट्री भी बना रखा है सुंदर, लेकिन एक चीज नहीं दिख रही है। आपको मालूम है जो बहुत क्रिसमस में दिखती है सबसे ज्यादा? बताइए कौन, जिसको सबसे ज्यादा याद किया जाता है? सेंटा, सेंटा क्लॉज, है ना? कौन है सेंटा क्लॉज? हैं? बताइए, कुछ जानते हैं सेंटा क्लॉज के बारे में? उसके, हाँ जी, नहीं ना, एक मनुष्य है, मनुष्य है नहीं, मनुष्य था। अभी मैं बताता हूं। जिस प्रकार आज विश्व में
क्रिसमस पे प्रभु यीशु से ज़्यादा संसार में, पूरे मार्केट में सेंटा क्लॉज को प्रकट किया जाता है। वो सही नहीं है, वो बिब्लिकल नहीं है। सेंटा क्लॉज का जिक्र बाइबल में कहीं नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, 4th सेंचुरी में जहां अभी टर्की है ना, टर्की समझते हैं ना, तो वहां टर्की का पुराना नाम मारा नाम था। टर्की का पुराना नाम मारा था। उस मारा गांव में एक सेवक था, एक पादरी था, छोटे से चर्च का। उसका नाम था संत निकोलस। संत निकोलस उसका रियल नेम है। सेंटा क्लॉज कुछ नहीं, ये बिगड़ा हुआ शब्द है। संत निकोलस करके एक व्यक्ति था, और वो संत निकोलस जो था वो मेरे जैसा था, सांवला, अफ्रीकन मूल का था। उसके बाल सफेद नहीं थे। उसने जीवन में कभी भी लाल कपड़े नहीं पहने थे। वो कभी भी बड़ा सा झोला लेकर नहीं जाता था। वो कभी किसी को उपहार नहीं देता था। वो साधारण एक चर्च का पुजारी था, पुरोहित था, पादरी था, पासवान था। हाँ, क्योंकि पासवान था तो वो अपने चर्च के बच्चों की देखभाल करता था, और बच्चों को जो भी उनकी आवश्यकता होती थी, अनाथ बच्चों को पालता था, उनको भोजन देता था, कपड़े देता था। अब क्या हुआ, रोमन कैथोलिक कलीसिया ने सेंटा क्लॉज को, संत निकोलस को सेंटा क्लॉज बनाकर इस संसार में पेश कर दिया, और वो संत निकोलस जो है अब सेंटा क्लॉज हो गया। आप देखिए पूरे वर्ल्ड में सेंटा क्लॉज को प्रकट किया जाता है और उसे दिखाकर बिजनेस किया जाता है। क्रिसमस पे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस होता है, कमर्शियल फेस्टिवल हो गया है, बिजनेस फेस्टिवल क्रिसमस को बना दिया गया है संसार के लोगों ने। उससे फायदा हो रहा है। खैर ठीक है, कोई बुरी बात नहीं। लाल कपड़ा पहनना या हरा कपड़ा पहनना या अपने को सजा लेना ठीक है, लेकिन उसकी वास्तविकता अगर प्रभु यीशु प्रकट नहीं हो रहा है, यीशु का उद्देश्य कि प्रभु यीशु कौन है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है मैसेज। क्रिसमस का सही उद्देश्य क्या है लोग नहीं जान पा रहे हैं। त्यौहार तो संसार में बहुत मनाए जाते हैं, हमारे भारत में भी बहुत त्यौहार मनाए जाते हैं। ये त्यौहारों का जो उद्देश्य है, त्योहारों को क्यों स्थापित किया गया? त्योहारों को इसलिए स्थापित किया गया है कि समाज के लोग, दुनिया के लोग, चाहे वो किसी भी समाज के हों, किसी भी धर्म के हों, वो एक साथ एकजुट रहें, उनमें मेल प्रेम बना रहे, उनमें आनंद और खुशी की भावना जागृत हो। हालेलुया। लेकिन क्रिसमस मात्र एक त्यौहार नहीं है। क्रिसमस बहुत बड़े उद्देश्य के साथ हमें दिया गया है। ये प्रभु का दिन है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं 25 तारीख को ही क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। क्यों? ये 25 तारीख आई कहां से? 25 तारीख इसलिए मनाया जाता है क्योंकि किंग कॉन्स्टेंटाइन का जन्मदिन 25 तारीख दिसंबर 25 को था। तो किंग कॉन्स्टेंटाइन ने रोमन कैथोलिक कलीसिया को प्रारंभ किया, रोमन कैथोलिक कलीसिया की स्थापना की। वो राजा था, उसने घोषणा कर दी कि मेरे जन्मदिन के दिन प्रभु यीशु का भी जन्मदिन मनाया जाए। तब से पूरे विश्व में 25 तारीख क्रिसमस मनाया जाता है। बुरी बात नहीं है, यीशु पैदा हुआ, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन 25 तारीख यीशु मसीह के जन्म को निर्धारित करने वाला किंग कॉन्स्टेंटाइन है। कई लोग इसका विरोध भी करते हैं, कई लोग सहमत होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा विश्वास ये है कि परमेश्वर का पुत्र इस जगत में आया
और एक उद्देश्य के साथ आया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए दिन और तारीख महत्व नहीं रखती। हमारे लिए प्रभु यीशु इस जगत में आया। पवित्र शास्त्र बाइबल संदेश देती है। आज क्रिसमस का संदेश क्या है? क्रिसमस के दिन ये यीशु के जन्म में कौन सा संदेश छुपा हुआ है, वो संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ। हम 4, 5, 6 बातें देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 10 वचन से 14 वचन तक कोई मेहरबानी से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार, हेलो, बैठ के पढ़ सकते हैं आराम से, एक एक करके वो वचन आप पढ़ें। हाँ, पढ़िए 10 वचन से 14 वचन तक जल्दी से। 2 अध्याय 10 वचन से 14 वचन तक पढ़ें। हम सब अपनी बाइबल देखें। सभी आगे बाइबल जी? हाँ जी। 2 का 10 लूका उसका 2:10 जी। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के 7 स्वर्गदूतों का दास परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आमीन। थैंक यू। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। हम अपने आत्मा प्राण देह को आपकी वेदी पे समर्पित करते हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु कलीसिया के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके दास और दासी के लिए, धन्यवाद देते हैं कलीसिया के जवान बेटे बेटियों के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हम ये जगह, ये स्थान जिनका है, गुप्ता जी के लिए, उनके परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके प्रेम और सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु उन्हें बड़ी भरपूरी दे, बड़ी आशीष दे। आपका अनुग्रह, आपकी करुणा, आपकी दया और आपकी तमाम आशीषें उनके जीवन में वो प्राप्त करने पाए। उन्होंने प्रभु आपके लिए, आपके सुसमाचार के लिए और प्रभु आपके लोगों के लिए अपना ये बहुत बड़ा त्याग और एक दान स्वरूप प्रभु ये स्थान को हमें मुहैया किया है। इसके बदले में उन्हें बहुत उत्तम आशीष दे। उनके बिजनेस में, उनके हर एक कामों में, उनके हर एक जीवन में प्रभु आपकी आशीष पाई जाए। हम धन्यवाद देते प्रभु, आज के इस दिन में आपने हमें एक साथ मिलने का अनुग्रह दिया। धन्यवाद देते कलीसिया के लिए, हमारे बच्चों को, जवानों को और भी प्रभु आप तैयार करें, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समर्पण दे, इनके जीवन में आपकी भरपूरी के माता पिता को भी आशीष। सारी महिमा आपको देते मांगते यीशु के नाम से, आमीन। सो क्रिसमस का संदेश क्या है? मैं जल्दी से संक्षेप में 7 बातें बताने जा रहा हूं जो वचन हमने अभी पढ़ा है। 11 वचन यदि हम पढ़ें तो वहाँ क्या लिखा हुआ है, वह 11 वचन में कि उसमें कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। तो पहला पॉइंट जो है वो ये है
मैसेज ऑफ साल्वेशन, उद्धार का संदेश। प्रभु यीशु का जन्म इस जगत के लिए उद्धार का संदेश है। हालेलुया। मुक्ति का संदेश, छुटकारे का संदेश, मोक्ष का संदेश, पापों की क्षमा का संदेश है। ये बहुत अद्भुत बात है। परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। और फिर वचन में लिखा हुआ है बाइबल में कि परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो। परमेश्वर चाहता है कि सबको मुक्ति मिले, उनके पापों से उनको मुक्ति मिल जाए, उनके पाप क्षमा हो जाएं, वो अपने पापों से छुटकारा पाएं और परमेश्वर की संतान बन जाएं और जीवन और अनंत जीवन के वारिस बन जाएं, स्वर्गीय आशीषों के वारिस बन जाएं। हालेलुया। वहाँ इंग्लिश में ऐसा है, अ सेवियर हैज बीन बॉर्न टू यू। एक उद्धारकर्ता तुम्हारे लिए जन्मा है। यीशु मात्र एक बालक के रूप में, मरियम के पहलौटे पुत्र के रूप में ही नहीं आया, बल्कि वो एक उद्धारकर्ता के रूप में आया। आमीन। हम जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो कितनी प्रसन्नता होती है, चाहे वो पुत्र है चाहे पुत्री है। यशाया 9 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। पुत्र दिया गया, पहलौटा पुत्र, इकलौता पुत्र, परमेश्वर की सारी महिमा का वारिस, परमेश्वर की सारी महिमा उसमें सदैव वास करती है। परमेश्वर के दाहिने ओर विराजने वाला, महिमा के सिंहासन पे विराजने वाला, वो पहलौटा पुत्र जिसके अधीनता में परमेश्वर ने सब कुछ सौंप दिया, सारी प्रभुता, सारे अधिकार हमारे प्रभु यीशु की अधीनता में है। हालेलुया। वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, मृत्यु और अधोलोक उसकी अधीनता में है। हमारा जीवन और हमारा मरण उसके हाथ में है। आमीन। तो हमें एक उद्धारकर्ता दिया गया है। पहला संदेश, यीशु का जन्म, क्रिसमस 25 तारीख यीशु के उद्धार का दिन है। हमारे जीवन में उद्धार आया, हमारे परिवार में उद्धार आया। जिन्होंने अभी तक उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को नहीं जाना, वो उस पर विश्वास करे। जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। यीशु परमेश्वर के उद्धार को लेकर आया। उद्धार का अर्थ है पापों की क्षमा, उद्धार का अर्थ है परमेश्वर की संतान होने का अधिकार, उद्धार का अर्थ है जीवन और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करना, उद्धार का अर्थ है स्वर्ग के वारिस हो जाना। जैसे रोमियों की पत्री 8 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, ले बालकपन की आत्मा दी है। हम परमेश्वर की एडॉप्टेड चिल्ड्रंस हैं, हम परमेश्वर के दत्तक संतान हैं, ले बालक, पुत्र और पुत्रियां हैं। और जो परमेश्वर की संतान है वो परमेश्वर का वारिस है और मसीह का संगी वारिस है, इक्वल। सेकंड बात, 10 वचन पढ़िए प्लीज। तब स्वर्गदूत, हाँ थोड़ा सा मुझे धुंधला दिख रहा है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, हाँ, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। हाँ, बड़े आनंद का, मैसेज ऑफ जॉय। सेकंड पॉइंट, गुड न्यूज ऑफ ग्रेट जॉय। बहुत आनंद का सुसमाचार, शुभ संदेश
आनंद का सुसमाचार है। ये क्रिसमस जो है हमें आत्मिक रीति से आनंदित करने के लिए परमेश्वर ने स्थापित किया। हालेलुया। आपको मालूम है आज हमारे भारत में किसका जन्मदिन है? बहुत बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है ना। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे, बहुत अच्छे नेता। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारत में स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये प्रभु का एक बहुत बड़ा चमत्कार है हमारे भारत के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कि आज ही के दिन भारत में एक स्थापना दिवस गठित किया गया और परमेश्वर ने अनुग्रह किया है और कहा है तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार। यीशु जब हमारे जीवन में आता है तो वो हमें आनंद देता है। पौलुस कहता है रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। हालेलुया। आनंदित रहो, मेरा आनंद तुम में बना रहे। वो हमें दुखी नहीं करता है, दुख देने नहीं आया। स्वर्ग का आनंद, पवित्र आत्मा का आनंद, पिता परमेश्वर का आनंद। हालेलुया। किसी बहुत अच्छे राइटर ने अपने मसीही राइटर ने एक बात लिखी है कि अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा आनंदित व्यक्ति कोई हुआ है तो वो प्रभु यीशु था। हालेलुया। और वो इतना आनंदित व्यक्ति था कि वो अपने आनंद को दूसरों में बांटता था। उसके पास इतना आनंद, इतनी खुशी, इतना संतोष, इतना सेटिस्फैक्शन, इतनी परफेक्टनेस थी उसमें, किसी भी चीज में वो डाउटफुल नहीं था। हमारा यीशु हमेशा उसका लक्ष्य बिल्कुल स्थिर था, स्थापित था। उसे मालूम था कि वो संसार में क्यों आया है, उसे मालूम था कि उसके पिता ने उसे क्यों भेजा है, उसे मालूम था कि उसे अपनी माता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ और उसके पीछे चलने वाले, उस पर विश्वास करने वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। हालेलुया। और यीशु का जो आनंद था, कितनी उसको इतना दुख दिया गया, इतनी ताड़नाएं दी गई, लेकिन उसका आनंद समाप्त नहीं हो पाया। आमीन। हम इस संसार में हैं, इस देह में हैं, इस शरीर में हैं, बहुत सी बातें हमारे जीवन में उस आनंद को छीनना चाहती हैं, लेकिन जब यीशु हमारे जीवन में आता है तो ये सारे दुख, मुसीबत वो आनंद में तब्दील हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु का आनंद हमारा आनंद है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरी बात, यदि आप 14 वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है पीस टू मैन। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हाँ, मैसेज ऑफ पीस, शांति का संदेश। प्रभु यीशु शांति का संदेश लेकर आया लोगों में। शांति, शांति का अर्थ क्या है? शांति का अर्थ है समाधान, मेल मिलाप। आमीन। शांति का अर्थ ये है, शाब्दिक अर्थ जो है, लिटरल मीनिंग है मेल मिलाप। परमेश्वर और हमारे बीच में जो गैप था, उसने हम पापियों का हाथ पकड़ा और स्वर्ग में पिता परमेश्वर के हाथ को पकड़कर हमारा मेल मिलाप पिता परमेश्वर से करा दिया, ताकि हम शांति पाएं। और वो शांति जो संसार नहीं दे सकता, हमारा कोई भी प्रियजन हमें वो शांति नहीं दे सकता। जब कोई दुख की घटना घटती है तब हम अशांत हो जाते हैं, हम छोटी छोटी बातों में बहुत मायूस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। यीशु ने क्या कहा? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। जब हमारा विश्वास यीशु पर है, जब हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, हमारी शांति स्थापित है। आमीन। कोई उस शांति को छीन नहीं सकता है। शैतान हमें बेचैन करने वाली आत्मा है,
हमारे सुख को छीनने वाली आत्मा है। शैतान परमेश्वर का विरोधी है, परमेश्वर के कार्यों का विरोधी है, कलीसिया का विरोधी है। शैतान हमारा बुरा चाहता है, लूसीफर। लेकिन प्रभु की शांति हमें स्थापित करती है। हालेलुया। कितना भी आंधी तूफान आ जाए, कितनी भी लहरें उठ जाएं, नाव में यीशु है आपके साथ। आप चिल्लाएंगे, चेले लोग चिल्लाने लगे, हड़बड़ाने लगे कि हे प्रभु, हे यीशु, देख आंधी तूफान आ रहा है और तू कितने मजे से सो रहा है। क्योंकि वो तो शांति का प्रभु है, शांति का है दाता है, शांति का राजकुमार है। उसको कोई डर नहीं। वो उठा, उसने आंधी और तूफान को डांटा और उनको कहा थम जा। समुद्र को डांटा, थम जा। क्यों आज्ञा मानी आंधी तूफान ने? क्यों आज्ञा मानी उस समुद्र ने, समुद्र की लहरों ने? क्योंकि वो सृष्टि करता। हालेलुया। जब सृष्टि करता आपके साथ है, आपके जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में, आपके प्रभु के रूप में, आपके मित्र के रूप में, तो आप हमेशा कभी बेचैन नहीं होंगे। कोई बात आपको डरा नहीं पाएगी। हालेलुया। चौथी बात जल्दी से फिर से 14th वर्ष फिर से पढ़ें। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हाँ, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है, परमेश्वर की क्या हो? शांति। परमेश्वर की शांति। ये है आपका मैसेज ऑफ गॉड्स फेवर। परमेश्वर का पक्ष, परमेश्वर का समर्थन हमारे लिए। उसका क्या नाम रखना? यीशु स्वर्गदूत आया और गैब्रियल ने मरियम से कहा तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। और फिर आगे क्या कहा? उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल का मतलब है गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ। यहोवा मेरा चरवा, मुझे कुछ घटी ना होगी, तेरे बाल पकने तक मैं तेरे साथ रहूंगा। जीवन की हर एक परिस्थिति में मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। ये हमारा विश्वास है। हालेलुया। हालेलुया। मुझको कितने वर्ष हो गए प्रभु में, आमीन। मैं कह सकता हूँ कि प्रभु ने कभी भी लज्जित नहीं होने दिया, प्रभु ने कभी भी निराश नहीं होने दिया। इसका अर्थ ये नहीं है कि बीमारी नहीं आई, दुर्बलताएं नहीं आई, मृत्यु नहीं आई मेरे परिवार में। मैं आपको बताऊं, 2020 में मेरा जवान छोटा बेटा 33 साल का गुजर गया। प्रभु में सो गया, सेवक था, शादीशुदा था। अभी 3 साल की पोती है, देहरादून में है, मैं पास्टर जी को बता रहा था। लेकिन कोई भी संसार की परिस्थितियां है ना, हमें डरा नहीं सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे पक्ष में है। हालेलुया। हालेलुया। जिसकी ओर परमेश्वर है उसका विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। दाऊद गोलियात के सामने खड़ा है। गोलियात 9.5 फीट का, लहीम शहीम, ऊंचा तगड़ा, खली से भी ऊंचा। खली पहलवान जो हमारे भारत के कितने महान है ना पहलवान हैं, WWF जीत के आए विदेश में, उनसे भी ऊंचा, लंबा चौड़ा, उसका ढाल तलवार, उसका भाला बहुत बड़ा। दाऊद 19 वर्ष का, बिल्कुल छोटा सा, छोटे कद का, एक दंड चरवाहा, चरवाहे की लाठी, चरवाहे की थैली, चरवाहे की गोफन लेकर गोलियात के सामने खड़ा है। गोलियात कहता है क्या तूने मुझे कुत्ता समझा है? दाऊद ने क्या कहा? तू अपने ये अस्त्र शस्त्र, भाला, तलवार और ढाल, इन सब पे घमंड करता है अपने ढील डौल पर। मैं यहोवा के नाम से आया हूँ। हालेलुया। ये युद्ध तो यहोवा का है। जब यहोवा हमारे पक्ष में है, तब हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कितना भी हाहाकार मच जाए, हम किसी का विरोध नहीं करते, हम किसी से घृणा नहीं करते। कितने भी षड्यंत्र रचे जाएं, कितनी भी कूटनीतियां हो जाएं, कितने भी फतवे जारी हो जाएं मसीहत के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ, सुसमाचार के खिलाफ, कोई बात नहीं, हम
प्रभु का प्रचार करते हैं। हालेलुया। जीवित प्रभु का प्रचार करते। हमें किसी से बैर नहीं। हमारे प्रभु ने हमें पहले से कह दिया, तुम शांत रहना। हालेलुया। धीरज धरना। अगर दुख भी उठाना पड़े, कोड़े भी खाने पड़े, जेल भी जाना पड़े और बेइज्जती भी सहनी पड़े, कितनी भी लज्जित होना पड़े, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। आमीन। परमेश्वर का पक्ष हमारे साथ है। ये कितनी बड़ी बात है। अगर परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। हमारे एक एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, जो भी कलीसिया में है, जो भी विश्वास करने वाले, सबके साथ प्रभु है। आमीन। 5वीं बात जल्दी से पढ़िए, 14 वचन फिर से पढ़िए। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में, बस आकाश में परमेश्वर की महिमा, मैसेज ऑफ गॉड्स ग्लोरी, ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की तारीफ हो। आमीन। आमीन। ये सारी चीजें जो भी हैं, ये तो बहुत अच्छी हैं। इसको करना या नहीं करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इससे बढ़कर हम अपने प्रभु परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, इन तमाम सजावट और तमाम चीज़ों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। हालेलुया। हमारे ओढ़ने पहनने, हमारे गाने, नाचने, कूदने और बहुत प्रसन्न होना, जो कुछ भी हम कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें आनंद दिया है। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर को महिमा मिले। पहला स्थान प्रभु को। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 6वीं बात जल्दी से पढ़िए, मत्ती 1 अध्याय का 21 वचन। मैसेज ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति का संदेश है क्रिसमस का। ये क्रिसमस का दिन परमेश्वर की उपस्थिति का दिन, परमेश्वर हमारे साथ है। पढ़िए 1 का 21, मत्ती 1 अध्याय उसका 21 वचन। यस, जल्दी। वह पुत्र जनेगी, हाँ। और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और आगे, वह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। और देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। हाँ, कौन सा वचन जी? इसका अर्थ है, कौन सा वचन है? 23। हाँ, 23 वचन। थैंक यू। मत्ती 1 उसका 23 वचन। और यहाँ क्या है? यहाँ पर कहा गया, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी, और तू उसका नाम इमानुएल रखना। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। हालेलुया। क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपके साथ है? कई बार बहुत से लोग बोलते हैं, ऐसा सोचते हैं कि शैतान हमारे साथ है, शैतान की बातें करते हैं कि शैतान हमें परेशान कर रहा है, शैतान हमें कमज़ोर कर रहा है, डरा रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि हमने यीशु को जाना है, यीशु पर विश्वास किया है, यीशु हमारा प्रभु और उद्धार करता है, तो हमारे यीशु का पिता परमेश्वर जो इमानुएल है वो हमारे साथ है। आमीन। 7वीं और अंतिम बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। टॉर्च है? ओके, जल्दी से उसका 10वां वचन पढ़िए। लूका 2 अध्याय 10 वचन, जल्दी से। उस तारे को देखकर, लूका 2 अध्याय
उसका 10 वचन। किसी को मिल गया तो पढ़ दीजिए। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, हाँ। क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। बस, मत डरो, हैं, मैसेज ऑफ कंफर्ट, हमारे शांति के लिए, हमारे विश्राम के लिए, आराम के लिए। मत डरो। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपको मालूम है 1 साल में कितने दिन होते हैं? हैं जी? हैं? 365 और फिर 366 भी होते हैं, है ना? 4 साल में एक बार 366 होता है। और बाइबल में 366 बार ये आया है, मत डरो। हालेलुया। प्रतिदिन जब आप भोर को उठते हैं, सुबह उठते हैं, तब परमेश्वर का पहला वायदा ये है, पहला प्रॉमिस, मत डर मेरे बेटे, मत डर मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। क्यों डरते हैं हम? क्यों भयभीत होना है जब परम प्रधान परमेश्वर हमारे साथ है? वो हमारी रक्षा करता है, उसे हमारी चिंता है, उसे हमारे परिवार की चिंता है, हमारे बच्चों की चिंता है। तो ये संदेश है बड़े दिन का। हालेलुया। ये 7 बातें, केवल मैंने 7 बातें बताई, और बहुत सी बातें हैं कि प्रभु यीशु इस जगत में क्यों आया। मनुष्य का पुत्र जगत में इसलिए आया कि वो खोए हुओं को ढूंढे और उनका उद्धार करे। वो किसी का भी विनाश नहीं चाहता है। तो प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया, प्रभु की करुणा मेरे और आपके ऊपर है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें लग नहीं रहा। जब आनंदित होते तो कैसे चौका छक्का मारता है सचिन, तो कैसे चिल्लाते हैं स्टेडियम में, टीवी के सामने, हैं? आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया। गुड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। पास्टर जी और पूरी कलीसिया को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस। आमीन।